नमस्कार, AGCN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरू हुई 4 धाम यात्रा 2025। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे विधिवत 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस शुभ दिन को देखने और मां गंगा तथा मां यमुना के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु पहाड़ी मार्गों पर पहुंचे। गंगोत्री धाम में 1000 से अधिक और यमुनोत्री में 3000 से ज्यादा भक्तों ने पहले दिन दर्शन किए। सुबह सबसे पहले मां गंगा की डोली अपने पारंपरिक स्थल मुखबा गांव से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स की बैंड धुनों और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा के साथ गंगा मां की पूजा अर्चना हुई। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 बजे खोले गए। मां यमुना की उत्सव डोली जानकी चट्टी से चली और मंदिर में पधारी, जिसके बाद विधिवत पूजा और मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और राज्यवासियों के लिए सुख शांति की कामना की। 4 धाम यात्रा का अगला चरण अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ आगे बढ़ेगा। यमुनोत्री धाम में मां यमुना की डोली के स्वागत के लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर परिसर को खाली कराया गया और पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ से बचा जा सके। डोली के साथ लगभग 3000 श्रद्धालु जयकारों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। श्रद्धालु यमुनोत्री स्नान घाट पर स्नान कर रहे थे, जहां मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन यमुना नदी का स्नान मृत्यु के बाद प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है। कपाट खुलने के दिन ही यमुनोत्री मार्केट एक बार फिर से जीवंत हो गया। हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी के स्थानीय दुकानदारों ने पूजन सामग्री, चुनरी और खाद्य सामग्री के स्टॉल लगा लिए हैं। यह बाजार अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालुओं की सेवा में रहेगा। यमुनोत्री मंदिर के पास ही स्थित है एक प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसे अयोध्या के दिगंबर अखाड़े द्वारा संचालित किया जाता है। श्रद्धालु यहाँ यमुना दर्शन के बाद इस मंदिर में पूजा करते हैं। माना जाता है कि पहले यह मंदिर एक गुफा के रूप में था, जिसकी खोज नेपाल से आए महात्मा राम भरोसे दास जी महाराज ने की थी और इसका सुंदरीकरण 1995 में श्री बृजमोहन खंडेलवाल द्वारा कराया गया। यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार कपाट खुलने के पहले दिन 10,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाएं, भंडारा और चाय की व्यवस्था की है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होते हुए प्रयागराज में गंगा से संगम करती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से यमुना नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे गंगा की बहन माना जाता है और श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से मां यमुना की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलना एक शुभ संकेत है, जिससे 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होता है और देश भर के लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। आज बहुत मैं सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। जहाँ भी सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, ये यात्रा सरकार संचालित करती है, यहाँ के हमारे धामों के लोग संचालित करते हैं, लेकिन हम सब का कर्तव्य है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यात्रा में चाहे वो यात्रा मार्ग पर लगने वाले दुकानें हों, होटल हों और यह जो संदिग्ध हैं, उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से चला रहे हैं और यात्रा के दौरान और कड़ी निगरानी रहेगी और ये अभियान हमारा वेरिफिकेशन का चलता रहेगा।